नमस्कार, मैं दीपक धोलाछाप पत्रकार। फिर मैंने दस्तों का बस्ता। बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव होते ही सभी पार्टियां सक्रिय होकर मैदान में कूद जाती है पार्टियां, और जनता के यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे लगभग 75 वर्ष से यहाँ पे राज कर रही है। क्या कारण रहा कि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टी, चलो तीसरा मोर्चा पार्टी अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं आई है? तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष, समांतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में, जिनका कहना है कि इस बार फिर बदलाव होगा। समता समाधान पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार बोल रहा हूं। तो हमारी ये जो सभा है आज छोटी सी जिला स्तरीय, वो समता समाधान पार्टी के तत्वाधान में प्रमोद खरे जी को शामिल करने के लिए की गई थी। उस उपलक्ष्य में हमने किया, और इसमें हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के संबंध में भी कहा है कि कांग्रेस भाजपा भारतीय जनता पार्टी दोनों मध्य प्रदेश के लिए अशुभ पार्टी है। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प होता है ना समाज में, आज वो समाज की बात करते हैं, शिवराज जी, कमलनाथ जी बात करते हैं, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते हैं, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। और समता समाधान पार्टी समाज को जोड़ के और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना के लोगों को न्याय देने का काम करेगी। आपने सीधा आरोप लगाया कि दोनों पार्टी ऐसी, लेकिन क्या कारण रहेगा कि आपकी पार्टी को वोट देंगी जनता? हम बता रहे हैं, आज तक जितने पत्रकार मध्य प्रदेश में आप लोग पूछने वाले हो, आप पूछते मतलब की बात है, सही बात है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के जवाब ठीक नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आज कमलनाथ जी ब्राह्मण समाज से है और शिवराज जी हमारे ओबीसी के हैं। आज दोनों समाज का अगर आंकड़ा लिया जाए तो मुश्किल से मध्य प्रदेश में 5% नहीं होगा। तो 5% के लोग हमारे प्रदेश में सरकार बनाने की बात करते हैं, और हम 90% वाले सरकार बनाने की बात नहीं कर सकते। हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, वो गुमराह करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, शिवराज सिंह प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और हम सही डायरेक्शन दे रहे हैं। ये अंतर है। आपके क्षेत्र से जीतू पटवारी जी एक चर्चित चेहरे हैं, वहीं से आपकी पार्टी की मजबूती से आप वहां पे विधानसभा से लड़ाने जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप? भाई, जीतू जिराती जी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी ने आज तक मध्य प्रदेश में जनता का भला किया ही नहीं, जनता के काम किए नहीं। और हम जनता के बीच जाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता का हक अधिकार दिलाते हैं। इसलिए हम इंदौर की सभी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या उम्मीद देखते हैं आने वाले चुनाव में? उम्मीद तो क्या, समता समाधान पार्टी की सरकार बन रही। कितनी सीट आ रही है? हमारे पास 130 सीट आ रही है। और किस प्रकार से आप जनता के बीच में, क्या है जनता को जो आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि अभी ऑफर की बात की तो कांग्रेस बीजेपी ने बढ़ चढ़कर अभी हिस्सा ले रही है, सिलेंडर 500 में दे रहा है, तो कोई क्या इस प्रकार से आपकी कौन सी योजना आ रही है? देखो, इन सब की योजनाओं से हमारी योजना बहुत ही अलग है। हम जनता को ईमानदारी से न्याय देंगे और जनता की सरकार चलाएंगे। इसलिए हमें जनता चुनेगी और जनता वोट देगी। हम झूठ की राजनीति नहीं फैलाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और हम इस देश की जनता को मतलब झूठ बोल के, झूठे वादे करके 4000 घोषणाएं करके पेंडिंग नहीं रखते हैं। हम जो घोषणा करेंगे उसी घोषणा के आधार पर हम जनता को न्याय देंगे और जनता का काम करेंगे। हर पार्टी का एजेंडा होता है, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? हमारी पार्टी का एजेंडा भी यही है कि इस प्रदेश की जनता को न्याय मिले, उसका हक अधिकार मिले। हमारे साथ में खरे जी, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कार्यालय की, आप सेवा में रहे, मध्य प्रदेश शासन में रहे, आपने अपने ईमानदारी से अपना सेवा कर्तव्य निभा रहा है। अब आपने इस पार्टी को, आपने इस समाधान पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? मेरी 7-8 साल से, पिछले 7-8 वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी से लगातार मुलाकात होती रही। मंत्रालय में ये बहुत सारे काम लेके आया करते थे। उस बीच में इनसे मेरा मन मिला और इन्होंने मुझे सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए कहा था कि आप सेवानिवृत्ति के बाद हमारी पार्टी जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं वचनों के अनुरूप इस पार्टी को ज्वाइन किया है।
जो आपने पार्टी बनाई है जनता के सेवा के लिए बनाई है, किस प्रकार से कुछ ऐसी योजना तैयार की है आपने जो आप जनता के बीच में उनको फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश उनको नहीं मिलता? देखिए, अभी जो पार्टी ऑफिस में जो आवेदन आते हैं लोगों की, जनता के, जितने मैंने अवलोकन किए हैं, बहुत उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं है या मंत्रालय या शासन की कार्यप्रणाली पता नहीं है, तो उसका स्पेशलाइजेशन मेरे पास है। मैं प्रारंभ यहीं से करूंगा कि जिन वजह से बहुत छोटी चीज़ों से कार्य नहीं हो पाते थे, वो मैं पहले दूर करूंगा और धीमे धीमे मुझे अनुभव प्राप्त होगा पार्टी के कार्यों का। आदरणीय, आप एक आप एडवोकेट की भूमिका भी निभाते हैं और ऐसा जो बात की जाए मध्य प्रदेश में अभी कई पार्टी आरोप लगा रही है, क्या लोकतंत्र खतरे में है? मेरा मानना यह है कि पूरा देश खतरे में है और हमारा मध्य प्रदेश भी खतरे में है। जिस तरीके से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही, भाई भाई में जहर घोल रही है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। आपने पार्टी आपने हाथ थामा है, क्या देखते हैं मध्य प्रदेश का चुनाव को? मध्य प्रदेश का चुनाव, यहाँ आम जनता त्रस्त है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस प्रदेश की जो जनता है महंगाई की मार झेल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश के तमाम अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार की बाढ़ आई हुई है। यहाँ के किसान परेशान हैं, यहाँ की महिलाएं परेशान हैं, यहाँ के नौजवान परेशान हैं, यहाँ की माताएं बहनें परेशान हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की सरकार बात नहीं करती है, सिर्फ राजनीति करती है? देखिए, क्या है कि ये शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो बोलते हैं वो सब का सब झूठ बोलते हैं। ये इनकी झूठ की राजनीति है और हम लोगों की सच्चाई की राजनीति है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जनता से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप देकर विजय बनाएगी। जनता की सेवा करने की राजनीति का उचित ऑप्शन रहता है? सेवा का अलग अलग क्षेत्र होता है, पर हमारा मानना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपके तमाम जो ताले हैं उनकी मास्टर चाबी होती है सत्ता, आपकी मास्टर चाबी होती है राजनीति। आप जिस दिन इस देश की लोकसभा और इस प्रदेश की विधानसभा में आप लोग कुंज करेंगे तो वहां से आपके लोगों के, हजारों लोगों के आप भलाई कर सकते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में पहले रहे और अब आपने समाधान पार्टी में काफी भूमिका निभा रहा है, तो क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखो, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का मामला है, बहुजन समाज पार्टी में हमने काफ़ी लंबे समय तक काम किया और जैसा लोगों को लगा था कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में कुछ करेगी, वो अपने वादों से खरी नहीं उतरी और यही सारी बातें देखकर जो उसकी विचारधारा थी उसने अपने मार्गों से भटक गई है। इसलिए जैसे ही वो अपने मार्ग से भटकी तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लाखों कार्यकर्ताओं ने भी अपना रास्ता अपना लिया है और हमने समता समाधान पार्टी में आकर ये महसूस किया है कि अब हम जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उस महापुरुषों की विचारधारा पे चलकर हम समता समाधान पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहुजनों को लाभ देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या स्तर देखते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा का मैं 2014 में PS संगमा साहब लोकसभा स्पीकर भारत सरकार के थे और बहुत बड़े नेता थे आदिवासी समाज के। मैं उनको यहाँ लाया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह जब दिल्ली में आए और दिग्विजय सिंह ऐसे CM थे तो दिग्विजय सिंह से ये पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है आपके यहाँ? तो शिक्षा का स्तर ये है कि एक मास्टर रेगुलर आपका बहुत बड़ा काश्तकार है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, वो 2 किराए के 12वीं पास लड़कों को पकड़ता है और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है, तनख्वाह वो लेता है और उनको हजार रुपए देके बच्चों से पढ़वाता है। तो हमारी मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर आप जान सकते हो कि जो मूल शिक्षक है वो तो खेती कर रहा, व्यापार कर रहा और बिजनेस कर रहा, पढ़ा नहीं रहा है और पद लिए हुए है और उसकी पढ़ाई कौन करता है? किराए के टट्टू करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ की शिक्षा कैसी होगी। और स्वास्थ्य के बारे में तो ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो राजनीतिक शुरू को कैरियर जो हुआ है ना, हमीदिया अस्पताल में से हुआ है। तो जब लोग भर्ती होते थे, जब लोग सब कुछ करते थे, तो हमने ये देखा कि एक हमारे सीहोर जिले का सरपंच जिसका नाम मोती, मैं नाम भी बता रहा हूँ, आज बहुत पुरानी बात है, तो एक कार्डिक का डॉक्टर शर्मा जी
ये बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो गैंग्रीन की बीमारी है और हम तुम्हारा पैर काटेंगे। हम लोग बड़े अचंभे में हो गए, पूरे कार्यकर्ता हैं सीओर के, तो बोले साहब इस सरपंच का क्यों पैर काट रहे हो आप? सरपंच का पैर मत कर दो, जो भी हम पैसा लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन तुम पैर मत करोगे, नहीं तेरा पैर काटना पड़ेगा। अंत में क्या हुआ कि हमने ये कहा कि अगर तुम हमारे सरपंच का पैर काटोगे तो हम तुम्हारा पैर काट देंगे अब। तो उसने पूरे अस्पताल में डॉक्टर लोग इकट्ठे को, हम आमने सामने बात हुई, जब हमने स्पेशलिस्ट से बात की तो एक ग्राफ्टिंग आई, ग्राफ्टिंग मुश्किल से वो थी 5,000 रुपए की, वो लाए, वो डाले और वो ठीक हो गई। तो इस तरीके से डॉक्टर लोग स्वास्थ्य के मामले में इस तरीके से गरीबों के साथ इतना अन्याय अत्याचार करते हैं कि उनकी जान बेसी चली जाती है। ये स्वास्थ्य का स्तर है हमारे मध्य प्रदेश में। रोजगार तो अच्छा है अपना मध्य प्रदेश। बिल्कुल रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे अभी मैंने काफी बोला है कि पूरे यहाँ शिक्षित लोग हैं, पूरे बेरोजगार हैं। और अगर जिनको शिक्षा रोजगार दे भी दिया है तो शासन से एक कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना चली है। वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, लोग तो सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं और तनख्वाह कौन देता है? ठेकेदार देता है। और ठेकेदार को मिलता है 25,000 और काम करने वाले को मिलता है 10,000, 15,000 ठेकेदार का जाता है एक आदमी का। तो 100-100, 200 को कॉन्ट्रैक्टर लेके अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, अपने भाई भतीजे, बुआ फूफा को ये काम देके अपने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा में ये हाल है। आपने जो स्थिति बताई, तो स्थिति का सुधार कब होगा? ये समता समाधान पार्टी की सरकार बनेगी, सुधार हो जाएगा। बस एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम 75 साल से देख रहे हैं आजादी के कि समता समाधान पार्टी की सरकार बाबा साहब के सपनों की सरकार होगी और हम ये सब काम कर देंगे। ये थे हमारे साथ समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम, जिन्होंने अपना पूरा विचार कहा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव में हमें सरकार बनाना है। और जनता से हम अपील की है इस प्रकार के कि जो हमारे मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दे जनता तक हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता हमें इस मुद्दे पर वोट देंगे।